वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, कोरोना से देश में बिगड़ रहे हालात, मोदी बोले मुख्यमंत्री के साथ जल्द बुलाई जाए बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। कहा कि राज्य विशिष्ट परिदृश्यों, सर्वोत्तम प्रथाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए सीएम के साथ जल्द बैठक बुलाई जाए। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा बैठक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते बढ़ रहे कोविड मामलों के मद्देनजर तैयारियों पर विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक को लेकर चल रही तैयारियों, देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति और नए कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन का आकलन करने पर विशेष जोर दिया। अगली खबर, झारखंड के 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क खुलेगा, निर्भया फंड का होगा इस्तेमाल, सीआईडी एसपी के नेतृत्व में बनी टीम। राज्य में महिला हिंसा और उससे जुड़े मामलों में पुलिस बेहतर तरीके से निपटे, इसके लिए राज्य के अधिकांश शहरी थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जाएगा। राजधानी के सभी थानों के साथ साथ राज्य के 300 थानों में पहले चरण में महिला हेल्प डेस्क खोलने की योजना राज्य पुलिस मुख्यालय ने बनाई है। केंद्र सरकार के निर्भया फंड की योजना से थानों में महिला हेल्प डेस्क का निर्माण होगा। इसके लिए राज्य के थानों में महिला हेल्प डेस्क सुचारू रूप से चलाने के लिए 300 टैबलेट की खरीद की जाएगी। राज्य के एडीजी सीआईडी प्रशांत सिंह ने लैपटॉप की खरीद के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है। तकनीकी समिति के अध्यक्ष सीआईडी एसपी कार्तिक एस हैं, जबकि टीम के सदस्य के तौर पर डीएसपी सीआईडी महेंद्र सिंह मुंडा, एनआईसी के वैज्ञानिक अशोक कुमार, डाटा सेंटर के प्रेम कुमार शामिल हैं। सीआईडी के अधिकारियों के मुताबिक राज्य के 300 थानों का चयन किया जा चुका है। टैबलेट व अन्य जरूरी संसाधनों की खरीद के बाद फरवरी माह तक महिला हेल्प डेस्क लाइन खोल दिए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में कोरोना की रफ्तार में आने लगी कमी। झारखंड में कोरोना का रफ्तार में धीरे धीरे ब्रेक लगने लगा है, जो अच्छी खबर है। रविवार को राज्य में 3,444 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 8 जनवरी को राज्य में 5,081 कोरोना संक्रमित मिले थे। वहीं रविवार को 1,208 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। इस दौरान 6 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। वर्तमान में राज्य में एक्टिव केस की संख्या 23,328 हो गई है। जिलेवाज अगर हम बात करें तो बोकारो में नए संक्रमितों की संख्या में जो मिली है पिछले 24 घंटे में, उसमें 186, चतरा में 73, देवघर में 135, धनबाद में 199, दुमका में 40, पूर्वी सिंहभूम में 542, गढ़वा में 46, गिरिडीह में 24, गोड्डा में 49, गुमला में 17, हजारीबाग में 92, जामताड़ा में 16, खूंटी में 73, कोडरमा में 86, लातेहार में 5, लोहरदगा में 42, पाकुड़ में 12, पलामू में 129, रामगढ़ में 232, रांची में 1,143, साहेबगंज में 74, सरायकेला में 31, सिमडेगा में 58, पश्चिमी सिंहभूम में 140 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं ठीक होने वाले में बोकारो में 90, चतरा में 7, देवघर में 92, धनबाद में 184, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 97, गिरिडीह में 18, गोड्डा में 5, गुमला में 3, हजारीबाग में 22, जामताड़ा में 10, खूंटी में 15, कोडरमा में 48, लातेहार में 6, लोहरदगा में 2, पलामू में 9, रामगढ़ में 23, रांची में 423, सिमडेगा में 5 और पश्चिमी सिंहभूम में 136 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों ने दम तोड़ा है, जिनमें जमशेदपुर में 4, कोडरमा में 1 और गोड्डा में 1 मरीज की मौत हुई है। अगली खबर, नीट पीजी की काउंसलिंग 12 से होगी। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे में आयु सीमा तय किए जाने के मुद्दे पर नीट काउंसलिंग पर पूर्व में रोक लगा दी थी, जिससे यह लंबित था। अगली खबर, धनबाद में लगे भूकंप के झटके। धनबाद समेत कुलांचल के कई इलाकों में रविवार को भूकंप का झटका महसूस किया गया। रात 1:35 धरती हिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। घरों के खिड़की दरवाजे हिलने लगे।
5 सेकंड तक झटके महसूस किए गए, हालांकि कहीं से नुकसान की सूचना नहीं है। अगली खबर, झारखंड के रांची में 10वीं पास के लिए निकली वैकेंसी। रांची में 10वीं पास के लिए वैकेंसी निकली है। इसके लिए रैंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। पदों की बात करें तो रैंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने चेयर साइड अटेंडेंट ने 20 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होनी चाहिए। उम्र सीमा में जनरल के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 37, फीमेल के लिए 38 वर्ष और SC/ST के लिए 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसका अंतिम तिथि 21 जनवरी निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार रैंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की आधिकारिक वेबसाइट www.rimsranchi.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। अगली खबर, स्कूलों के बच्चों के लिए अब ऑनलाइन कक्षाएं जल्द। राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए फिर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होगी। ऑनलाइन कक्षा 6ठी से 12वीं तक के लिए चलेगी, लेकिन मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से ऑनलाइन कक्षाएं चलेगी। इसके लिए सोमवार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग SOP जारी करेगा। राज्य में 5 अगस्त 2021 से 9वीं से 12वीं की ऑफलाइन क्लास शुरू हुई थी, जबकि 24 सितंबर से 6ठी से 8वीं के स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की गई थी। वहीं ऑनलाइन क्लास के साथ साथ DG ऐप पर डिजिटल कंटेंट मिलता रहेगा। हर क्लास के लिए अलग अलग कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। 6ठी से 12वीं के स्कूल खुलने के बाद भी डिजिटल कंटेंट मिलना जारी रहा था और आगे भी सभी क्लास के लिए यह जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, भाजपा OBC मोर्चा ने 27% आरक्षण मांगा। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक गामा सिंह स्मृति सभागार रातू रोड में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए रांची के विधायक CP सिंह ने कहा कि राज्य में OBC की संख्या 50 से अधिक है। यह संख्या 51 हो सकती है, किंतु 49 नहीं। इसलिए राज्य सरकार को अविलंब पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देना चाहिए। OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने कहा कि भाजपा OBC मोर्चा राज्य में बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द राज्य में सभी परीक्षाओं और नौकरियों में OBC को 27% आरक्षण देने की मांग की। अगली खबर, झारखंड प्रदेश अंगिका समाज की बैठक हुई। झारखंड प्रदेश अंगिका समाज ने झारखंड सरकार की नियुक्ति नियमावली में अंगिका भाषा को मात्र 6 जिलों में शामिल करने पर रोष प्रकट किया है। संगठन की रविवार को कार्यकारी अध्यक्ष मोहन रजक की अध्यक्षता में हुई आभासी बैठक में कई मसलों पर चर्चा की गई। बताया गया कि राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी में भी अंगिका को शामिल नहीं किया गया है। अगली खबर, नशे के खिलाफ चलेगा ऑनलाइन अभियान। झारखंड में नशे के खिलाफ ऑनलाइन अभियान चलेगा। राज्य के हाई और +2 स्कूलों के छात्र छात्रा इसमें शामिल होंगे। 12 जनवरी को यह अभियान चलेगा। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को निर्देश दिया है। केंद्र के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को ऑनलाइन मोड में नशे के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। छात्र छात्राएं खुद को नशे से दूर रहने की शपथ लेंगे, साथ ही अपने परिवार समेत आस पड़ोस के लोगों को भी नशा नहीं करने के लिए जागरूक करेंगे। अगली खबर, झारखंड में बिना आरक्षण रोस्टर के अनुबंध पर नहीं हो नियुक्ति बंधु तिर्की। बिना आरक्षण रोस्टर का पालन किए राज्य में अनुबंध पर नियुक्ति बंद होनी चाहिए। यह बात विधायक सह कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने की। वे रविवार डीपडी स्थित बैंक्वेट हॉल में आदिवासी बुद्धिजीवी महासमागम में मुख्य वक्ता के रूप में कही। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को मुद्दों और समस्याओं का दस्तावेजीकरण भी होनी चाहिए। अब हम सभी को बौद्धिक रूप से भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बंधु ने कहा कि म्यूनिसिपल एरिया का दिन ब दिन विस्तार होता जा रहा है, जिस कारण बाहरी बालू के ट्रक की तरह गिर रहे हैं, अर्थात लगातार 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में बाहरी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इधर गोड्डा में कुड़माली भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने का विरोध। कुड़मी विकास मोर्चा के बैनर तले गोड्डा जिला के पत्थरगामा प्रखंड के पिपरा हटिया टाड़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। कुड़मी विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार महतो ने बताया कि गोड्डा जिला सहित पूरे संथाल परगना में क्षेत्रीय भाषा की सूची में कुड़माली भाषा को शामिल नहीं किया गया है, जबकि हमारे गोड्डा जिला में कुड़मी जाति के लोग काफी संख्या में निवास करते हैं।
जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि जल्द से जल्द गोड्डा जिला सहित पूरे संथाल परगना में कुड़माली भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाए, नहीं तो छात्र, नौजवान और युवा अपने हक अधिकार के लिए पुरजोर विरोध करने के लिए उलगलान करते रहेंगे। इधर झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत 11 बंदियों को सोमवार को धनबाद मंडल कारा में कोरोना टेस्ट होगा। पूर्व विधायक को जुकाम और हल्की खांसी है, इसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। अगली खबर मौसम अपडेट। 10 और 11 जनवरी को ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। रांची समेत राज्य के हिस्सों में रविवार की शाम हल्की बारिश हुई। राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में सोमवार को कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और इस दौरान मेघ गर्जन वज्रपात के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने 10 और 11 जनवरी को होने वाली हल्की बारिश, मेघ गर्जन और ओलावृष्टि का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि गेहूं की फसल को फायदा होगा, जबकि मटर, सरसों, आलू और अन्य तरह की सब्जियों की खेत में खड़ी फसल और पौधों के नुकसान की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 11 से लेकर 15 जनवरी तक राज्य में कई स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इधर सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के दौरान 21 छात्र मिले कोरोना संक्रमित, आइसोलेटेड हॉल में बैठकर दी परीक्षा। तेजी से फैलते कोरोना महामारी के बीच रविवार को धनबाद स्थित बैंक मोड़ के गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से पूर्व निर्धारित ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के दौरान 21 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। 2 पाली में हुई परीक्षा में छठी कक्षा के 18 और 9वीं के 3 छात्र संक्रमित मिले हैं। इन छात्रों ने अलग आइसोलेटेड हॉल में बैठकर परीक्षा दी। बाद में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनके अभिभावकों से अंडरटेकिंग लेकर उनके सुपुर्द कर दिया। अगली खबर, आज से शुरू होगा कोविड-19 का बूस्टर डोज, जानिए किन लोगों को दिया जाएगा। रांची जिला में सोमवार 10 जनवरी 2022 से कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोज देने की शुरुआत की जाएगी। 60+ कोमोरबिड हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जाएगा। जिला प्रशासन इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अगली खबर, आम आदमी से छोड़िए अब वीडियो भी होने लगे ठगी के शिकार। महेशपुर वीडियो से हुई ठगी, सोना बताकर 4 लाख में बेच दिए पीतल के 450 सिक्के। खबर, पश्चिम बंगाल के एक ठग ने पाकुड़ के महेशपुर वीडियो उमेश मंडल को सोना बताकर पीतल का सिक्का बेच दिया और 4 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगी के इस मामले में महेशपुर वीडियो उमेश मंडल ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ठगी में शामिल लोगों का पता लगाने में जुट गई है। मामला एक सिविल प्रशासन के अधिकारी से जुड़ा रहने के कारण ठगी के इस मामले में पुलिस काफी एक्टिव है। महेशपुर वीडियो उमेश मंडल के अनुसार 4 महीने पहले उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया और उसने कीमती सामान देने की बात कही। वीडियो ने अपने एक रिश्तेदार को कीमती सामान देखने के लिए पश्चिम बंगाल के कोठासोर सौथिया भेजा, जहां ठगों ने वीडियो के रिश्तेदार को बहुत सारा सोने का सिक्का दिखाया और नमूने के तौर पर आधा सिक्का दे दिया। उस सिक्के की जांच कराने पर वह सही पाया गया, जिसके बाद ठग बार बार उन्हें फोन कर वहां आने के लिए कहने लगा, जिस पर एक बार उमेश मंडल ने अपने रिश्तेदार को सौथिया भेजा और 450 सोने के सिक्के 4 लाख रुपए देकर खरीद लिए। अगली खबर, चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों में जमकर मुठभेड़, 2 उग्रवादियों के मारे जाने की सूचना। पश्चिमी सिंहभूम जिला के टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बा हाका और सरजाम बुरु क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। इस संबंध में एसपी अजय लिंडा ने कहा कि मुठभेड़ हुई है, इसमें जमकर फायरिंग हुई है। भाकपा माओवादियों के पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा और उनके दोस्त के भ्रमणशील होने की सूचना जिला पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के दिशा निर्देशन में कोबरा सीआरपीएफ और चाईबासा जिला पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। अगली खबर, जिला प्रशासन की चेतावनी के बाद भी प्रशिक्षण केंद्र निर्माण का विरोध करने में जुटे सैकड़ों आदिवासी। खबर जमशेदपुर से है। एमजीएम थाना अंतर्गत NH 33 से सटे कासीडी मौजा में निर्माणाधीन भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र को अविलंब रद्द करने की मांग माझी, परगना महाल और ग्राम सभा ने की। उपरोक्त संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को
नारगा फुटबॉल मैदान में जन आक्रोश महासभा आयोजित की गई। बिरसा मुंडा के ऐतिहासिक लड़ाई उलगुलान दिवस के अवसर पर आयोजित इस महासभा में आरोप लगाया गया कि केंद्र और झारखंड सरकार इस योजना को ग्राम सभा की सहमति के बिना लागू कर रही है। धाड़ दिसोम के देश परगना बैजू मुर्मू ने कहा कि भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र पेशा कानून और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 13 के प्रावधानों के विरुद्ध है। अगली खबर, सिमडेगा मॉब लिंचिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के बेसारा जारा मॉब लिंचिंग घटना का मास्टरमाइंड बम्बलकेरा का ग्राम प्रधान सुबन बूढ़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना के बाद से सुबन बूढ़ फरार चल रहा था। रविवार को पुलिस की छापेमारी अभियान के क्रम में ठेठई टांगर थाना क्षेत्र से सुबन की गिरफ्तारी हुई। एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि घटना को अंजाम देने में सुबन की भूमिका अहम थी। इधर सिमडेगा में मॉब लिंचिंग घटना की सीबीआई जांच की मांग को लेकर 11 जनवरी को बीजेपी का प्रदर्शन। सिमडेगा में दलित युवक संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग में जिंदा जलाकर मारने की घटना पर भाजपा गंभीर है। सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश कर रही है। प्रदेश बीजेपी ने फैसला किया है कि सिमडेगा में हुई इस घटना के विरोध और इसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर पार्टी 11 जनवरी को सभी प्रखंड मुख्यालय में पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। अगली खबर, दुमका एसपी कॉलेज में सोहराय आयोजन पर प्रोफेसर की फेसबुक पोस्ट से गहराया विवाद। थाने में लिखित शिकायत दर्ज, प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग। कॉलेज के छात्रों ने रजनी मुर्मू पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर आदिवासी समाज को शर्मसार करने का आरोप लगाकर नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आदिवासी महिला रजनी मुर्मू गोड्डा कॉलेज गोड्डा में समाज शास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। छात्रों का आरोप है कि प्रोफेसर ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि संथाल परगना महाविद्यालय दुमका में प्रत्येक साल आयोजित होने वाले सोहराय महापर्व में नृत्य संगीत करती आदिवासी छात्राओं से सीनियर छात्र अश्लील हरकत करते हैं। आयोजन समिति सब कुछ जानने के बाद भी चुप्पी साधे रहती है। महापर्व में सामाजिक स्तर पर छोटे बड़े बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सम्मिलित होते हैं। एसपी कॉलेज मैदान में आयोजित सोहराय अश्लीलता का हद पार कर चुका है। अगली खबर, मनसा में हड़गड़ी पूजा करके पूर्वजों को याद किया गया। आदिवासी समाज ने मसना में हड़गड़ी पूजा करके अपने पुरखों को याद किया। आदिवासी पंचायत समिति सह सरना प्रार्थना सभा ने हिंदपीढ़ी स्थित मसना स्थल में पुरखों का पूजा हड़गड़ी पूजा किया गया। पाहन विजय लकड़ा ने कहा कि यह पूजा पूस माह में किया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने पूर्वज जो आज इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है उनको याद किया जाता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आदिवासी समाज के लोगों ने अपने पूर्वजों के मसना में फूल माला चढ़ाया, टीका सिंदूर चढ़ाया, घर पर बने बिना नमक के खाना पकवान चढ़ाया। इस मौके पर प्रार्थना की गई कि आप जहां भी हों अच्छे से रहना और हमारे लिए सुख शांति बनाए रखिएगा। अगली खबर, एचईसी ने एनसीएल को भेजी बूस की खेप, प्रबंधन मान रहा बड़ी उपलब्धि। भारी अभियंत्रण निगम एचईसी ने तमाम विरोधाभास और हड़ताल के बीच नॉर्थर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को बूस की खेप भेजी। निगम के एचएमटीपी से एनसीएल को बूस की डिलीवरी शनिवार देर रात 1:45 में की। निगम प्रबंधन ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि कहा है। प्रबंधन ने सभी अभियंताओं को बधाई दी जिनकी लगन से इसे डिस्पैच किया गया। प्रबंधन ने अपने कर्मियों की सराहना करते हुए उन्हें निगम की उन्नति में भागीदारी बनने को कहा है। पता चले कि एचईसी के कामगार बकाया वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इधर मुख्यालय का 10 जनवरी को घेराव करेगी एचईसी बचाओ जन संघर्ष समिति। सोमवार को एचईसी बचाओ जन संघर्ष समिति के बैनर तले एचईसी मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। रविवार को ध्रुवा गोल चक्कर मैदान में इस सिलसिले में बैठक हुई। गत 6 जनवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के आवास पर समिति की बैठक में एचईसी मुख्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया था। अगली खबर, गढ़वा में टेम्पू पलटने से महिला की मौत, 11 घायल। गढ़वा के भंडारिया रमकंडा मार्ग पर रविवार को टेम्पो पलटने से एक महिला की मौत हो गई जबकि टेम्पो पर सवार 11 लोग घायल हो गए। मृतका जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र पथरा दामर टोला गांव के शिवनाथ भुइया की पत्नी सीमा देवी है। घटना के संबंध में बताया गया कि सभी लोग हरेहे गांव से टेम्पो पर सवार होकर भंडारिया थाने के नौका गांव में शिव चर्चा को लेकर बैठक करने जा रहे थे। अगली खबर रेलवे से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर रेल मंडल के टंगर मुंडा से बड़ामुआ के बीच 12 जनवरी तक एनआई वर्क हो रहा है। इसको लेकर
चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके कारण 8 ट्रेनें रद्द रहेगी, जबकि 5 ट्रेन रीशेड्यूल और 2 ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी। अगली खबर, लातेहार में स्थित नेतरहाट विद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष आचार्य सुरेश कुमार झा का निधन। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके एक पुत्र और 3 पुत्री हैं।